श्री वामन पुराण 82वां अध्याय चक्रदान के कथा प्रसंग में उपमन्यु तथा श्री दामा का वृत्तांत, शिव द्वारा विष्णु को चक्र देना, हर का विरूपाक्ष हो जाना और श्री दामवध। नारद जी ने पूछा, भगवान, 3 नेत्रों वाले शंकर ने जगतपति विष्णु को समस्त लोकों में पूजित चक्र नाम का आयुध क्यों दिया था? उलझ जी बोले, नारद जी, आप चक्र के प्रदान करने से संबंध और शिव की महिमा को बढ़ाने वाली इस प्राचीन कथा को सावधान होकर सुनिए। वेद वेदांग पारंगत ग्रस्त और महाभाग्यशाली वीतमन्यु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी महाभाग्यशालिनी शील से संपन्न पतिव्रता एवं पति में ही अपने प्राणों को निहित किए रहने वाली आत्रेयी नाम की पत्नी थी। वह धर्मशीला नाम से प्रसिद्ध थी। ऋतु काल में ही उसके साथ समागम करने वाले उन महर्षि के उससे उपमन्यु नाम का एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनिश्रेष्ठ अत्यंत दरिद्रता से जर्जर हुई। उसकी माता पिसे हुए चावल के जल को यह दूध ऐसा कहकर उससे उस पुत्र का पालन करती थी। दूध के स्वाद से अपरिचित होने के कारण वह पिसे चावल के रस जल में ही दूध की संभावना करता था। एक दिन उसने अपने पिता के साथ किसी ब्राह्मण के घर प्राण को स्वस्थ बनाने वाली मधुर खीर का भोजन किया। ऋषि के उस पुत्र ने दूध के अद्भुत स्वाद को पाकर दूसरे दिन माता के द्वारा दिए गए पिसे हुए चावल के उस रस को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद दूध चाहने वाले वह बालक बचपन के कारण प्यासे चातक की भांति रोने लगा। रोती हुई माता ने आंखों में आंसू भरे गदगद वाणी में उससे कहा, शूल धारण करने वाले पार्वती पति पशुपति विरूपाक्ष शंकर के असंतुष्ट रहते दूध से मिला भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम तत्काल स्वास्थ्य का दूध पीना चाहते हो तो त्रिशूल धारण करने वाले विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। संसार के आधार सभी प्रकार से कल्याण करने वाले उन शंकर के संतुष्ट होने पर अमृत पीने को मिल सकता है। दूध पीने की तो बात ही क्या है। माता के उस वचन को सुनकर वीतमन्यु के पुत्र ने कहा, आप जिनकी सेवा पूजा करने को कहती हैं, वे विरूपाक्ष कौन है? उसके बाद धर्मशीला ने पुत्र से धर्म से युक्त वचन कहा, बेटा सुनो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि ये विरूपाक्ष कौन है। प्राचीन काल में श्री दामा नाम से विख्यात एक महान असुरों का राजा था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया, सारे विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर तो उस दुष्ट आत्मा ने तीनों लोकों को ही श्री से रहित कर दिया। उसके बाद उस महाबलशाली असुर ने वासुदेव के श्रीवत को छीन लेने की कामना की। उसकी उस दूषित इच्छा को जानकर भगवान जनार्दन उसके मारने की इच्छा से महेश्वर के पास गए। उस दिन योग मूर्ति के धारण करने वाले अविनाशी शंकर हिमालय की ऊंची चोटी के चिकने भूतल पर स्थित थे। उसके बाद सहशीरा सरसमत जगन्नाथ जी के पास जाकर विष्णु ने अपने द्वारा स्वयं अपनी ही अर्चना की। योगियों द्वारा जानने योग्य उस अव्यक्त परम ब्रह्म का जप करते हुए वे 1000 वर्ष से अधिक समय तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहे। उसके बाद श्रीमान महादेव ने संतुष्ट होकर विष्णु को परम श्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेज से युक्त दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सभी प्राणियों के लिए वह दायक काल चक्र के समान वह चक्र देवादिदेव विष्णु को देकर शंकर ने उनसे कहा, देवेश, 12 अरब 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला सुदर्शन नाम का यह श्रेष्ठ आयुध है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, मास, राशियां, 6 ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इंद्र, अग्नि, विष्णुदेव, प्रजापति, बलवान हनुमान, धन्वंतरी, देव, तप एवं तपस्या, ये तथा चैत से लेकर फागुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित है। विभो, आप इसे श्रेष्ठ आयुध को ले करके निर्भीक होकर देवों के शत्रु का संहार करें। मैंने असुरराज से आराधित इस अमोघ आयुध को तप के बल से अपने नेत्र में स्थित कर लिया था। शंभु के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने शंकर से यह वचन कहा, शंभो,
मुझे ये कैसे मालूम होगा कि यह शत अमोघ या मोघ है। विभो, यदि आपका यह चक्र अमोघ तथा सर्वत बिना किसी बाधा के निरंतर गतिशील है तो इसको जानने के लिए मैं आपके ही ऊपर इसे चलाता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। वासुदेव के उस वचन को सुनकर पिनाकधारी ने कहा, यदि ऐसा है तो निश्चिंत होकर मेरे ऊपर इसे चलाइए। महेश के उस वचन को सुनकर विष्णु ने सुदर्शन के तेज को जानने की अभिलाषा से उसे वेग से शंकर के ऊपर चलाया। विष्णु के हाथ से छोड़ा गया वह चक्र शंकर के निकट गया और उन्हें काटकर विश्वेश, यज्ञेश और यज्ञयाचक के रूप में 3 भागों में अलग कर दिया। शंकर को 3 खंडों में कटा हुआ देखकर महाभाव विष्णु संकुचित हो गए। वे शंकर को प्रणाम करने लगे। चरणों में परिणत हुए दामोदर को देखकर श्रीमान भव शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार उठो उठो कहते हुए यह कहा, महाभाव, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। इसके द्वारा मेरा स्वभाव निषत हुआ है, वह तो अच्छेद एवं अधम्य है। केशव, चक्र द्वारा किए गए ये तीनों अंश निस्संदेह पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। एक अंश हिरण्याक्ष नामधारी, दूसरा सुवर्णाक्ष नामधारी और तीसरा विरूपाक्ष नाम का होगा। ये तीनों अंश मनुष्य के लिए पुण्य प्रदाता होंगे। विभो, उठिए और देव शत्रु का वध करने के लिए जाइए। विष्णु, श्री दामा के वध किए जाने पर देवता प्रसन्न होंगे। शंकर के इस प्रकार कहने पर भगवान गरुड़ध्वज ने पर्वत की ऊंची चोटी पर जाकर श्री दामा को देखा। देवताओं के दर्प का विनाश करने वाले उस दैत्य को देखकर देवश्रेष्ठ विष्णु ने बार बार यह लो तुम मारे गए ऐसा कहते हुए तीव्र गति से चक्र चलाया। फिर तो अनुपम पौरुष वाले उस चक्र ने दैत्य का मस्तक काट डाला। मस्तक कट जाने पर दैत्य पर्वत के ऊपर से इस प्रकार गिरा जैसे वज्र से आहत होकर पर्वत की ऊंची चोटी गिरती है। उस देव शत्रु के मारे जाने पर मुरारी ने विरूपाक्ष शंकर की आराधना की और चक्र रूपी श्रेष्ठ महायुद्ध लेकर वे देव श्री सागर में स्थित अपने ग्रह को चले गए। वितमन्यु की धर्मशीला पत्नी आयत्रेयी कहती हैं, पुत्र, ये वही देवदेव महेश्वर विरूपाक्ष हैं। साधो, यदि तुम दूध के साथ भोजन करना चाहते हो तो उनकी सेवा पूजा करो। माता के इस वचन को सुनकर वितमन्यु के बलवान पुत्र ने उन विरूपाक्ष शंकर की आराधना कर दुग्ध से युक्त भोजन प्राप्त किया। पुलस जी कहते हैं, इस प्रकार प्राचीन काल में घटित हुई शंकर के शरीर छेदन से संबंध परम पवित्र कथा को मैंने तुमसे कहा। उसी श्रेष्ठ तीर्थ में वे महान असुर प्रहलाद सुंदर पुण्य प्राप्ति के लिए गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 82वां अध्याय समाप्त हुआ।